सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज। सो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग की। सो आपके पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि HRRN क्या होता है, इसे हम क्यों यूज करते हैं और ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है इस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के पीछे। आपको पता होगा कि इसमें हम रिस्पांस रेशियो निकालते हैं हर एक प्रोसेस, इंडिविजुअल प्रोसेस का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, लाइक t इक्वल टू 4 पर मान लीजिए तीन प्रोसेसेस हैं, तो हम उन तीनों का हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट निकालेंगे। जिसका सबसे ज्यादा आ रहा है तो वो एग्जीक्यूट होगी। सो इसका ये क्राइटेरिया ये रहता है रिस्पांस रेशियो, और इसका मोड होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब अगर एक बार जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग गई है, रिस्पांस रेशियो इसका एक बार हाई है, वो पूरी ही एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी शेड्यूल होने के लिए। सो अभी मैं आपको बताता हूं कि हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो हम कैसे निकालते हैं। सो इसका फॉर्मूला ये रहा, आप नोट कर लीजिए। हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम अपॉन बर्स्ट टाइम। सो ये रहा हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो का फॉर्मूला। सो W इक्वल टू वेटिंग टाइम और S इक्वल टू बर्स्ट टाइम, या फिर इसको आप एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं। वेटिंग टाइम क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस t इक्वल टू 2 पर आई और उसका रिस्पांस रेशियो t इक्वल टू 3 पर एग्जीक्यूट हुआ, तो उसका वेटिंग टाइम कितना आएगा 1। अगर उसका t इक्वल टू 2 पर आई और उसका वेटिंग हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट कैलकुलेट हो रहा है t इक्वल टू 8 सेकंड पर, तो उसका ये वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा और वो बाद में हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही उसका वेटिंग टाइम बढ़ता जाएगा। आप समझ पा रहे हो, जैसे जैसे वेटिंग टाइम बढ़ता जाएगा इसकी हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो ये रिस्पांस रेशियो है, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो, तो इसका एल्गोरिथम ये रिस्पांस रेशियो है गाइस। वापस लिख देता हूं। रिस्पांस रेशियो, ये रिस्पांस रेशियो का फॉर्मूला है, और जैसे जैसे वेटिंग टाइम बढ़ता जाएगा रिस्पांस रेशियो भी बढ़ता जाएगा। और ये इसको आप मैं इसको आपको सिंपलीफाई कर देता हूं। ये आएगा W/S प्लस S/S, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस W/S। और आपको पता है ये कांस्टेंट है, सो हम इसका रिस्पांस रेशियो में इसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, सो हम इसको लिख सकते हैं W/S। जैसे जैसे वेटिंग टाइम बढ़ता जाएगा रिस्पांस रेशियो भी बढ़ता जाएगा। और बर्स्ट टाइम ये तो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, जैसे ही प्रोसेस का बर्स्ट टाइम पहले से ही डिसाइड होता है। सो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं इसमें हम इसको क्यों यूज करते हैं। सो व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। सॉरी गाइस। सो हम हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट यूज करने का मेन मोटो ये है कि वी शुड एग्जीक्यूट द स्मॉलर प्रोसेस अर्लियर। हमें छोटी प्रोसेस एग्जीक्यूट पहले करनी है। ऑल्सो वी शुड नॉट अलाउ द लॉन्गर प्रोसेस टू वेट। ओके, ये था इसका कॉन्सेप्ट। हमें जो छोटी प्रोसेसेस हैं वी शुड execute the smaller processes first, also limiting the waiting time of longer processes। हाँ, इसका ये मतलब है, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास छोटी प्रोसेसेस हैं 1-2 जिनका बर्स्ट टाइम उनको पहले एग्जीक्यूट करो। अब जिसका भाई 20 बर्स्ट टाइम है, जैसे मान लीजिए इसमें इसका बर्स्ट टाइम 7 है, अब इसको ऐसे ऐसे तो नहीं कि हम रोके रखेंगे। जैसे इसका वेटिंग टाइम बढ़ता जाएगा इसकी प्रायोरिटी भी बढ़ती जाएगी। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप पॉइंट को नोट करके लिख लें। और अभी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। सो हमारे पास दिया हुआ है
हमारे पास दिया है यहाँ पे वैसे ही गैंट चार्ट बनेगा और रिस्पॉन्स रेशियो हर टाइम इंटरवल पे स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फॉर ईच टाइम इंटरवल। ये ऐसे नहीं कि एक बार कैलकुलेट करके रख लिया सबका, ऐसा नहीं होता, हर टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट होता है। इसको अभी मैं सॉल्व करूंगा, आपको समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं है गाइस ये। बस मैंने आपको इसीलिए इतना समझाया कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, आपको डाउट ना रहे इसमें। और हमने इसको एक से लेकर 5 तक प्रोसेस लिए हैं, वैसे ज्यादातर इतनी होंगी नहीं, बट फिर भी आपकी समझ के लिए मैं इतने कैलकुलेट कर रहा हूं। आप देखते हैं यहाँ पे अराइवल टाइम 0 पे कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है, P1। सो P1 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। कब तक एग्जीक्यूट करेंगे? पूरी एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों एग्जीक्यूट करेंगे पूरी? क्योंकि हमने वहां पे लिखा है साथियों नॉन प्रीएम्प्टिव, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। P1 एग्जीक्यूट होगी कहां तक? 4 तक ये एग्जीक्यूट होगी। 4 पे कौन कौन सी प्रोसेस आ रही हैं? P2 भी आ रही है, P3 भी आ रही है। अब क्या किया जाए? क्राइटेरिया लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है? रिस्पॉन्स रेशियो। रिस्पॉन्स रेशियो कहां से आएगा? फॉर्मूला से, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे एट t इक्वल टू 4। यहाँ पे अब आप लिखेंगे एट t इक्वल टू 4। यहाँ पे t इक्वल टू 4 पे ये और ये दो आ रही, ठीक है। रिस्पॉन्स रेशियो ऑफ P2 इक्वल टू, अब समझिएगा इसमें हमें निकालना है वेटिंग टाइम। P2 का कितना है? 1 है। 3 पे आई और हम कैलकुलेट कितने पे कर रहे हैं? 4 पर। 3 पे आई, कैलकुलेट कितने पे कर रहे हैं? 4 पर। कितना देर होगी? 1 प्लस बर्स्ट टाइम किसका? P2 का कितना है? 7। ये लॉन्गर प्रोसेस है, आप ध्यान रखना। मुझे लगता है इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये शॉर्टर प्रोसेस है, ठीक है। और बर्स्ट टाइम 7, सो ये हो गया 8/7 इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग। फिर आ गया रिस्पॉन्स रेशियो थर्ड का। इसका कितना है? वेटिंग टाइम 0 प्लस बर्स्ट टाइम कितना है? 2/2 इक्वल 2/2 इक्वल टू 1। भाई रिस्पॉन्स रेशियो इसका ज्यादा आ रहा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ओके। इसका एग्जैक्ट 1 आ रहा है, उसका इसका कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.1 करके कुछ आएगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा। सो आपको ऐसे अंदाज गैस नहीं मारना जैसे मैंने गैस मारा है। इसका फॉर्मूला लगाओ, पुट करो वैल्यूज और आ जाएगा आंसर। ये तो मैं वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे आएगा P2। कब तक एग्जीक्यूट होगा? पूरा ही एग्जीक्यूट होगा 7 तक। 7 4 11। अब ये एग्जीक्यूट हो गया। अब 11 पे आपको पता है सारी प्रोसेसेस आ चुकी हैं। सो अभी हम निकालेंगे यहां पे रिस्पॉन्स रेशियो एट t इक्वल टू 11। रिस्पॉन्स रेशियो किसका निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं 3 का, P3 का। P3 का कितना है? ये आई थी 4 पर, हो गया है 11। कितना रुकना पड़ा? 7 प्लस बर्स्ट टाइम कितना था? 2 अपॉन बर्स्ट टाइम 2 इक्वल टू 7 2 9/2। ये हो गया आपका 4.5। अब रिस्पॉन्स रेशियो निकलेगा फोर्थ का। अराइवल टाइम 6 था, हो गए 11। कितना रुकना पड़ा? वेटिंग टाइम कितना है? 5 प्लस बर्स्ट टाइम कितना है इसका? 3। ये रहा 3 बर्स्ट टाइम इसका। उसी स्पेसिफिक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम लिखना है गाइस। और ये वेटिंग टाइम में आपको कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बर्स्ट टाइम तो आपके पास लिखा ही होता है। वेटिंग टाइम आपको माइनस करना पड़ेगा। आप देखिए हम हर टाइम इंटरवल पे रिस्पॉन्स रेशियो निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला है एक स्पेसिफिक है ईच टाइम इंटरवल पे। और यहाँ पे इसका नीचे बर्स्ट टाइम आ जाएगा, 8/3 हो गया, ये कुछ होगा 2.66। और नीचे वाले का फिर आ गया रिस्पॉन्स रेशियो 5 का। कब अराइव हुई है? 7 पर। 11 - 7 रुकना पड़ा 4 प्लस बर्स्ट टाइम कितना है? 4 अपॉन बर्स्ट टाइम 4। ये हो गया 8/4 इक्वल टू 2।
अब हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट किसका है? P3 का। सो ये P3 एग्जीक्यूट होगी, ये हाईएस्ट है, इसमें कौन सा हाईएस्ट था? ये हाईएस्ट। सो ये एग्जीक्यूट होगी P3 कब तक? 2 तक। 13 हो गया। अब फिर से 13 आ गए हैं, अब फिर से हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं और इनमें फिर से कैसे क्राइटेरिया क्या है? रिस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं। एट t इक्वल टू 13 हमारे पास ये दोनों प्रोसेसेस हैं। 13 पे इसका वेट अराइवल कितने में था? 6 पर। टाइम कितना हो गया है? रिस्पॉन्स रेशियो हम निकाल रहे हैं 4th का। सो इसका वेटिंग टाइम 7 हो गया प्लस इसका बर्स्ट टाइम कितना था? 3/3। ये हो गया 10/3 इक्वल टू 3.33। अब इसका रिस्पॉन्स रेशियो 5 निकालेंगे। रिस्पॉन्स रेशियो 5 आया कितने पे था? 7 पर। हो कितने गए? 13। कितना रुकना पड़ा? 6 प्लस बर्स्ट टाइम कितना है? 4। इसको आप कैलकुलेट करते रहिए। 10/4 इक्वल टू 2.5। हाईएस्ट किसका है? 4 का। एग्जीक्यूट कौन सी होगी? 4। P4 एग्जीक्यूट होगी कब तक? 3 तक। ये हो गया 16। ये एग्जीक्यूट हो गया। बची कौन सी एक प्रोसेस? इसको चला दो आप। ये हो गया P5 कितने तक चलेगी? 4 तक 20। ये हमने सॉल्व कर लिया। अगर मान लीजिए एग्जाम में आप इतनी कैलकुलेशन करते हो, आपको थोड़ा डाउट आ गया यार कि कैलकुलेशन सही हुई है नहीं, आपको कुछ नहीं करना, इसका आप एडिशन करो। कितना है? 7। कंफर्म करने के लिए 7 4 4 8 2 10 7 3 10, ये हो गए 20। टोटल बर्स्ट टाइम कितना था? 20। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है? 20। अगर यहाँ पे 19 या 21 होगी तो आप गाइस दोस्तों आपने कुछ ना कुछ गलती की है। सो आपको ये करेक्ट, तो क्या करेंगे आप? पेपर में इतनी ब्लंडर हो जाए तो आप इसको, मैं तो ऐसी प्रेफर ही करूंगा कि अगर आपको दिख रही है गलती, जल्दी जल्दी आपने नीटली लिखा है। गलती लोग क्या करते हैं कि जल्दी पेपर में क्या होता है कि इतना पेपर होता है, यहाँ लिखते रहते हैं, उनको बाद में वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाते। इसलिए आप आराम से लिखें, जो आप जैसे आप पूरे टैबुलर फॉर्मेट में जैसे आप घर पे कॉपी में लिखते हैं वैसे लिखा करें। यही ऐसे ही गलतियां हो सकती हैं। तो आप अगर हो जाएं तो आप एक झलक मार के, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं एक झलक मार के बता सकता हूँ। सो ये आप इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी अभी हम इनका निकालेंगे साथियों। क्या निकालना है आपको? एवरेज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न टाइम आपको निकालना पड़ेगा। इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? अच्छा, कंप्लीशन टाइम इधर से हम लिखेंगे। 5 का 20 हो गया, 4 का 16, 13, 11, 4 ये तो सीक्वेंस में आ गया हमारे पास। अब इसको टर्न ऑन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 4 - 0 4, 11 - 3 8, 13 - 4 9, 16 - 6 10, 20 - 7 ये हो गया 13। और वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अगर आपको वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम समझना है तो मैंने पहले वाले वीडियोस में अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अभी आप फॉर्मूला लगाएं। टर्न अराउंड टाइम 4 है और बर्स्ट टाइम कितना है? 4 है। सो ये 0 आ जाएगा। 8 - 7 1, 9 - 2 7, 10 - 3 7, 13 - 4 9। अभी हम इसको ऐड करेंगे। 4 8 ये हो जाएगा 12, 9 21 और 10 31 और ये हो जाएगा 44, ये हो गया 24। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 44/5 इक्वल टू 8.8। एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ से आएगा 24/5 इक्वल टू 4.8। सो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ये रहा हमारे पास पूरा हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट का क्वेश्चन। आप इसको जरूर सॉल्व करें। अगर आपने वीडियो डायरेक्ट देख ली है, सॉल्व नहीं किया है, तो मैं आपको
रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिखें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहीं आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपकी कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो पाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।